करने वाले हैं ये है मेरा डिसेंडेंट सिलेक्टर। डिसेंडेंट का मतलब होता है इंग्लिश के अंदर जो हमारे एंसेस्टर्स होते हैं, यानी मान लेते हैं अगर ये मेरे ग्रैंड पेरेंट्स हैं, मेरे दादा दादी या नाना नानी है, इनके डिसेंडेंट्स होंगे इनसे जो नीचे आए हैं, इनसे नीचे आए हैं मतलब हमारे जो भी पेरेंट्स हैं, और पेरेंट्स के डिसेंडेंट्स कौन है? हम। उसी तरीके से HTML के अंदर क्या होता है, HTML के अंदर ऑलरेडी हम ये पढ़ चुके हैं कि पैराग्राफ टैग के अंदर मान लेते हैं अगर मैंने कोई स्पैन टैग लिखा हुआ है और उसके अंदर अगर मान लेते हैं मैंने कोई अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाई हुई है, अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर मैंने काफी सारे एलाइज लिस्ट किए हुए हैं, तो एक तरीके से ये जो पैराग्राफ है ये सबसे ऊपर वाले लेवल पर आ जाएगा, उसके नीचे वाले लेवल पर मेरा स्पैन आ जाएगा, इसके नीचे वाले लेवल पर अनऑर्डर्ड लिस्ट आ जाएगी, उसके नीचे वाले लेवल पर मेरे एलाइज आ जाएंगे। तो ये जो हायरार्की होती है जो हमें रियल लाइफ के अंदर देखने को मिलती है उसको हम HTML के अंदर भी देख सकते हैं। तो नीचे जो LI है वो इन सब का डिसेंडेंट है। UL की बात करें तो ये इनका डिसेंडेंट है। तो ऊपर जो हमारे पूर्वज होते हैं उनसे जो भी जनरेशन निकलती है, जो भी लेवल निकलता है उसको हम डिसेंडेंट लेवल कहते हैं। तो डिसेंडेंट सिलेक्टर का काम होता है, एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं, जैसे मैंने लिखा div एंड उसके बाद लिखा मैंने p, तो यहाँ पर मैं डिसेंडेंट सिलेक्टर को यूज कर रही हूँ, यानी मैं सिलेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ वो सारे पैराग्राफ टैग्स जो मेरे div टैग्स के अंदर लिखे हुए हैं। हो सकता है मेरे पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट में मल्टीपल पैराग्राफ्स लिखे हुए हैं, कोई पैराग्राफ इस तरीके से लिखा हुआ हो, मान लेते हैं मैंने एक स्पैन बनाया और स्पैन के अंदर जाकर मैं पैराग्राफ को क्रिएट करने की कोशिश कर रही हूँ, ऑल्दो दिस इज नॉट अ गुड आइडिया, बट कुछ इस तरीके से मैंने क्रिएट किया है। अब एक मैंने बनाया है div एंड उसके अंदर मैंने पैराग्राफ टैग को क्रिएट करने की कोशिश की है। अब अगर मुझे स्टाइल सिर्फ इस वाले पैराग्राफ टैग पर अप्लाई करना है, मतलब सिर्फ इस वाले पैराग्राफ टैग पर, तो या तो मैं इसको इंडिविजुअल आईडी दे सकती हूँ, या फिर अगर बहुत सारे ऐसे डिव मैंने बनाए हुए हैं जिसके अंदर पैराग्राफ टैग्स हैं और इन सारे डिव्स पर मैं कोई स्टाइल अप्लाई करना चाहती हूँ, तो फिर मैं अपने डिसेंडेंट सिलेक्टर को यूज करूंगी। इसको सेलेक्ट करने के लिए मुझे पहले आउटर लेवल के एलिमेंट का नाम लिखना पड़ेगा और फिर अपने इनर लेवल के एलिमेंट का नाम लिखना पड़ेगा। तो div p अगर मैं लिख रही हूँ तो इट सिलेक्ट्स ऑल पैराग्राफ्स व्हिच आर इनसाइड माय divs। इसका एक बार एग्जांपल देख लेते हैं। अब मुझे क्या दिख रहा है, मुझे अपने पेज के अंदर बहुत सारे एंकर टैग्स दिख रहे हैं। ये जो मेरे नेविगेशन में लिंक्स हैं, होम के लिए मैंने एक लिंक दिया है, फॉलोइंग के लिए, आंसर के लिए, स्पेसेस के लिए, ये कुछ ऑप्शंस है जो कोरा पे अवेलेबल होते हैं, तो इनके लिए मैंने लिंक्स दिए हैं एंड साथ के साथ जो व्यक्ति है उनको फॉलो करने के लिए भी मैंने अलग से लिंक दिए हैं। तो बहुत सारे एंकर टैग्स मुझे दिख रहे हैं। अब मुझे क्या करना है, एक सेट ऑफ एंकर टैग्स है जो मेरे नेविगेशन के अंदर अवेलेबल है एंड दूसरे सेट ऑफ एंकर टैग्स हैं जो यहाँ पर मेरे पैराग्राफ के अंदर अवेलेबल है। मैं चाहती हूँ कि मेरे पैराग्राफ वाले जो एंकर टैग्स हैं, मुझे नोट करना है ये वाले एंकर टैग सारे नेविगेशन में है, ये पैराग्राफ के अंदर नहीं है, लिस्ट का पार्ट है ये। और ये सारे जो एंकर टैग्स है, ये वाला एंकर टैग, ये वाला एंकर टैग, ये वाला एंकर टैग एंड ये चौथा एंकर टैग, ये चारों पैराग्राफ का पार्ट है। तो जो भी पैराग्राफ के पार्ट वाले एंकर टैग्स हैं इनको मैं कलर देना चाहती हूँ। लेट्स सपोज इनको मुझे कलर देना है पर्पल के इक्वल, तो मैं क्या कर सकती हूँ, इनको सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पर हम यूज करने वाले हैं अपना डिसेंडेंट सिलेक्टर। मैं चाहती हूँ कि मेरे पैराग्राफ के अंदर जितने भी एंकर टैग्स हैं, इस डिसेंडेंट सिलेक्टर को लिखने का मतलब है कि जितने भी आपके पैराग्राफ्स हैं उन सब में देख लीजिए जितने भी एंकर टैग्स हैं उन सबको मुझे कलर देना है टू पर्पल। इसको कर लेते हैं सेव एंड रिफ्रेश। तो क्या हुआ, मेरे ये वाले जो एंकर टैग्स थे जिनको फॉलो करना था इनका कलर पर्पल हो गया, बट ऊपर वाले नेविगेशन वाले एंकर टैग्स का अभी भी कलर सेम है। अब मैं चाहूँ तो इनको कोई बैकग्राउंड कलर भी दे सकती हूँ। लेट्स सपोज मैंने इनको बैकग्राउंड कलर दिया है थोड़ा सा येलोइश, इसको कर लेते हैं सेव एंड रिफ्रेश। तो इन सबको एक बैकग्राउंड कलर भी मिल गया है। अब अगर मैं यहाँ पर सिर्फ A लिखती तो उस केस में क्या होता, उस केस में सेम स्टाइलिंग ऊपर वाले एंकर टैग्स पर भी अप्लाई होती, पर क्योंकि मुझे सिर्फ पैराग्राफ के अंदर वाले एंकर टैग्स चाहिए इसीलिए ये स्टाइल सिर्फ इन वाले एंकर टैग्स पर अप्लाई हुआ है। तो इस तरीके से हम अपने डिसेंडेंट सिलेक्टर को यूज कर सकते हैं। वैसे और ज्यादा कॉमन तरीका डिसेंडेंट सिलेक्टर को यूज करने का ये है कि हम आउटर एलिमेंट को क्या कर देते हैं, क्लास दे देते हैं। जैसे मैं सारे के सारे पैराग्राफ्स, क्योंकि हो सकता है कि बाद में जाके मैं नीचे काफी एक बड़ा सा पैराग्राफ क्रिएट करूं, जैसे लास्ट में वेबसाइट में मान लेते हैं कुछ इस तरीके से मैं पैराग्राफ की फॉर्म में लिखती हूँ, दिस इज द एंड ऑफ माई वेबसाइट, कुछ भी रैंडम मैंने लिखा हुआ है, इसको मैंने किया है रिफ्रेश। सो दिस इज ऑल्सो अ पैराग्राफ। अब इस पैराग्राफ के अंदर विजिट अस, या फिर लास्ट में लिखा हुआ है नो मोर अबाउट अस ऑन गूगल, और यहां मैं एक एंकर टैग की फॉर्म में google.com कुछ इस तरीके से लिंक दे देती हूं एंड दिस इज माय एंकर टैग। इसको कर लेते हैं सेव। तो मैंने क्या किया है, इसे हटा देते हैं। मैंने लास्ट में एक पैराग्राफ क्रिएट किया है जिसके अंदर मैंने कुछ टेक्स्ट लिखा है और लास्ट में भी मैंने एक एंकर टैग को क्रिएट किया है। इसको कर लेते हैं सेव एंड रिफ्रेश। अब क्या हुआ, लास्ट में ये लास्ट वाली लाइन लिखी हुई है जिसके अंदर एक मैंने लिंक दिया है गूगल करके, पर क्योंकि ये वाला जो लिंक है गूगल वाला ये भी एक एंकर टैग है जो एक पैराग्राफ के अंदर आता है, बट मैं चाहती हूँ क्योंकि ये किसी को फॉलो करने के लिए लिंक नहीं दिया होगा, फॉलो करने वाले लिंक्स का जो कलर है वो अलग होना चाहिए। तो उस केस में मैं क्या कर सकती हूँ, उस केस में मैं ऊपर वाले जो पैराग्राफ्स हैं, ये वाला पैराग्राफ मुझे देखते ही पता चल रहा है कि अलग टाइप का है, इस पैराग्राफ के अंदर एक पोस्ट है, इस पैराग्राफ के अंदर एक पोस्ट है, इस पैराग्राफ के अंदर एक पोस्ट है, इस पैराग्राफ के अंदर पोस्ट है, पर ये लास्ट वाला पैराग्राफ सिर्फ एक लाइन बताता है या किसी और चीज की तरफ मुझे रीडायरेक्ट कर रहा है। तो मैं ऊपर वाले सारे पैराग्राफ्स को एक क्लास दे सकती हूँ। मैं इनको क्लास दे सकती हूँ, लेट्स सपोज पोस्ट के इक्वल। तो इसको कर लेते हैं सेव, यहाँ पर भी पोस्ट क्लास दे दिया,
यहाँ पर भी पोस्ट दे दिया, यहाँ पर भी मैंने पोस्ट दे दिया। इसको कर लेते हैं सेव एंड रिफ्रेश। अब कुछ चेंज नहीं हुआ, तो स्टाइल में जाकर अब मैं क्या करने वाली हूँ, इस पैराग्राफ की जगह मैं लिखूंगी डॉट पोस्ट। तो मेरी क्लास का नाम यानी पोस्ट क्लास के अंदर जितने भी एंकर टैग्स हैं उनको मुझे ये स्टाइल देना है। ये हुआ डिसेंडेंट सेलेक्टर का मतलब। अब डायरेक्टली एलिमेंट के अंदर एलिमेंट नहीं, मैं कह रही हूँ इस क्लास के अंदर, इस क्लास के जितने भी एलिमेंट्स हैं उसके अंदर जितने भी एंकर टैग्स हैं उनको मुझे प्रॉपर्टी देनी है। तो अब मैं रिफ्रेश करूंगी तो लास्ट से वो चीज़ हट गई, क्योंकि वो चीज़ मुझे सिर्फ फॉलो के अंदर चाहिए थी। तो अब सिर्फ फॉलो का जो कलर है वो मेरे पास येलो के इक्वल है। तो इस तरीके से हम अपने डिसेंडेंट सेलेक्टर को यूज करते हैं टू सेलेक्ट मल्टीपल टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स इन माय HTML डॉक्यूमेंट। अब एक और स्पेशल चीज है डिसेंडेंट सेलेक्टर के बारे में कि इसमें हम मल्टीपल लेवल्स ले सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने जो लेवल लिए पोस्ट के अंदर तो मैंने 2 लेवल्स की बात की है, मैं चाहूँ तो 3 लेवल पर भी चीजों को स्टाइल कर सकती हूँ। यानी यहाँ पर नेविगेशन के अंदर अनऑर्डर्ड लिस्ट है, अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर कोई लिस्ट है, तो इसको अगर मुझे स्टाइल करना है तो यहाँ मैं नैव के अंदर अनऑर्डर्ड लिस्ट, उसके अंदर लिस्ट, तो 3 लेवल पर भी मैं स्टाइल कर सकती हूँ। इन सब को मैं कलर देना चाहती हूँ, लेट्स सपोज कुछ अलग सा कलर रखते हैं, एक हॉट पिंक टाइप कुछ कलर देते हैं। इसको कर लिया तो यहाँ पर क्या हुआ, मेरी लिस्ट का कलर चेंज हो गया। अब लिस्ट के अंदर मेरे एंकर टैग का कलर चेंज नहीं हुआ, सिर्फ बुलेट का कलर चेंज हुआ है। तो बुलेट पॉइंट जो है उसका कलर अब चेंज होकर पिंक हो गया है। तो इस तरीके से अब मैं एक और लेवल अंदर चले जाऊं और इस एंकर टैग को कलर दे दूं, यानी ये जो मेरे एंकर टैग्स है इनको भी सेम कलर दे दूं, तो मैं वो भी कर सकती हूँ 4 लेवल ऑफ डिसेंडेंट सेलेक्टर की हेल्प से। इसको कर लेते हैं सेव एंड रिफ्रेश। तो अब इनको मैंने कलर दे दिया है विच इज इक्वल टू पिंक।